कुदरत एक बार फिर लाहौरियों पर मेहरबान। शहर में आंधी के बाद बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। पीटीएमए का हाई अलर्ट जारी। 15 से 18 जून के दौरान आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहरी गर्मी की वजह से सारा दिन बेहाल रहे। तेज आंधी और बारिश के बायस लेस्को का तरसीली निजाम दरहम बरहम। 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूबे रहे। बाज़ इलाकों में अभी तक बिजली बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीटीओ लाहौर की शहरियों को बहताज ड्राइविंग की हिदायत। मुसन्सिफ फिरोज ने कहा कि आइंदा चंद रोज में आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। शहरी खस्ता हाल दरख्तों, पोल्स, बैनर्स के नीचे खड़े होने से गुरेज करें। महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का झटका। बिजली मजीद ₹1.61 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल के बिलों पर किया गया। महंगाई के बाद लगातार 2 वक्त का नवाला भी गरीब के लिए इम्तिहान बन गया। शहर में एक बार फिर गंदम की कीमत में इजाफा। गंदम 4000 से बढ़कर ₹4300 फी मन तक पहुंच गई। महंगाई के मुसलसल वार आवाम की दुहाई बार बार। चिकन एक ही रोज में ₹22 महंगा। मुर्गी का गोश्त ₹663 फी किलो हो गया। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम। आटे की किल्लत बरकरार। सस्ता घी भी कम ही मिलता है। शहरी शदीद गर्मी में घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर होकर रह गए। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल के अलावा कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों की एंट्री। शहरियों की फिलहाल विंडो शॉपिंग जारी। जानवर महंगे होने का शिकवा। मवेशी मंडी में फी जानवर टैक्स वसूली का फैसला न हो सका। अफसरान मंडियां लगाने के लिए तरीकाकार ही फाइनल न कर सके। टैक्स लगाने से 30 रोज कबल इश्तिहार देना लाजमी होता है। जानवर पर टैक्स लगाएं या नहीं, अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं। डीसी के 15 जून तक तमाम मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। महंगाई घरों में लड़ाई झगड़ों का बाहिस बन गई। पसंद की शादियां भी नाकाम होने लगी। घरेलू अखराजात पूरे न होने पर बीवियां नाराज। एक साल में खुला के 26,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। लाहौर तलाक की शरह में पहले नंबर पर आ गया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की बहाली का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने स्पीकर की अपील पर समाअत की। पीटीआई अरकान और दीगर फ़रीक़ैन को 21 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत का अटॉर्नी जनरल को भी मुआवज़त के लिए नोटिस। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जाली भर्तियों का केस। हाईकोर्ट ने सेशन अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत का सदर पीटीआई को वापस जेल ले जाने का हुक्म। फरीकैन को 27 जून के लिए नोटिस जारी। 10 दिन बाद मैंने आप लोगों की शक्ल देखी है और 10 दिन में मुझे कुछ पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। और एक बिल्कुल छोटा सा सेल है, ना वहाँ बिजली है, ना सही तौर पे खाना जेल का दे रहे हैं। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही जेल की कोठरी में मुश्किलात का शिकार। पंखा मिला ना ही सोने की जगह। साबिक वज़ीर आला का जेल में सहूलियात ना मिलने का शिकवा। हाईकोर्ट पेशी पर सदर पीटीआई फट पड़े। कहा कि 6 फुट के सेल में रखा गया, टांगे भी सीधी नहीं हो सकती। अलकादिर ट्रस्ट केस। नाप में तलबी के बावजूद चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेश न हुई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुताल्लिक दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत की गई थी। एलटीसी रूट्स पर चलने वाली बसों की कोड़ियों के भाव फरोख्त। 200 से ज्यादा बसें स्क्रैप में बेच दी गई। एंटी करप्शन में अरबों रुपए के मेगा स्कैंडल की तहकीकात शुरू।
जराये के मुताबिक लोहा मार्केट से स्क्रैप हमादासर के खानदान के स्टील मिल को मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक पुलिस में पेट्रोल चोरी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। 2 ट्रैफिक वार्डन्स ने 88,000 लीटर पेट्रोल गायब कर दिया। तारिक और नदीम असलम ने सरकारी खजाने को 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। इंक्वायरी के बाद दोनों वार्डन्स नौकरी से फारिग। समुद्री तूफान के असरात गैस सप्लाई पर पड़ने लगे। कैप्टो पावर प्लांट्स, जीरो रेटेड और जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई बंद। समुद्री तूफान के बाइस RLNG के कार्गो वक्त पर ना पहुंच सके तो नॉर्दर्न गैस कंपनी को 900 MMCFD गैस की कमी का सामना है। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तोसी। असद उमर ने जमानती मचल के जमा करवा के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कौमों और रियासतों की रेड लाइन्स क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की घन घरज, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों को सजा से इस्तिस्ना नहीं होगी। शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। साबिक रुकन असम्बली बाउर रिजवान की वापस आमद। समाजी रहनुमा नबी के वफात पर अहल खाना से तासियत की। कहा कि 9 मई को हमने यादगार शहदा की बेहुरमती होते हुए देखी। जिन लोगों ने शहदा की यादगारों की तौहीन की उन्हें शर्म आनी चाहिए। फनकारों के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। मुनफरिद अंदाज में बानी पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। फनकार बरादरी की सानिहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा अस्करी तनसीबात को सोचे समझे मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया। आज हम यहाँ पे एज पाकिस्तानी शहरी आए हैं और अपने जो दिल की आवाज़ है वो आप तक पहुँचाने आए हैं। नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले तस्खीर है, इकबाल के और कायद के, इकबाल के और कायद के हर ख्वाब की ताबीर है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मईम नवाज से साबिक रुकन कौमी असम्बली उबैदुल्लाह खेल और सरदार गुलाम अब्बास की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये मकसद है और वज़ीर आज़म की ये डायरेक्शन है कि अगले 2 हफ्ते में इसका मेकनिज़म बनाकर इसको, ताकि इसी महीने में इससे जो मीडिया वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो इसके अंदर फॉल करते हैं, वो अपनी जो इससे बेनिफिट है वो लेना शुरू कर दें। आईनी मुद्दत खत्म होने पर निगरान सेटअप आ जाएगा। इंतखाबी इत्तेहाद पर अभी किसी जमात से बात नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने मुश्किल हालात में मुतवाज़न बजट पेश किया। मीडिया की हिफाजत और सिक्योरिटी का बिल अहम है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली की कमी थी। हमने 67 सालों में 67 ईयर्स में तकरीबन 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की। तो जब 67 ईयर्स टू प्रोड्यूस 18,000 मेगावाट्स। 2018 में हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया। साबिक दौरे हुकूमत में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। वफाकी वज़ीर आसमान इकबाल कहते हैं हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और अमन कायम किया। 9 मई के किरदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबात में भरपूर शिरकत का फैसला। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सूबों और ज़िलाई सतह पर फौरी तंजीम साज़ी करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्की मसाइल को देखते हुए अपना इस्लाहाती एजेंडा पेश करेंगे। हुकूमत को मालूम है नैब उनका एहतसाब नहीं कर सकती। एहतसाब का वाहिद अदारा पाकिस्तान के अवाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अवाम इलेक्शन में करप्ट हुक्मरानों का मुहासरा करेंगे। साबिक हुकूमतों ने पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान की लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी आमद। शोबा यूथ डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह और नई बिल्डिंग के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया।
कहा 9 मई शर्मिंदगी का दिन है, कोई भी कौम अपने शोहदा की बेहुरमती नहीं करती। PKLI में नर्सिंग कॉलेज को फौरी तौर पर फंक्शनल करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत नर्सिंग रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए नर्सिस को जल्द NOC के इजरा का हुक्म। नर्सिस और डॉक्टर्स के लिए फी लेक्चर मुआवजा बढ़ाने की मंजूरी। MBBS फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। आज़ाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद के 102 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी का तनासुब 95.33% रहा। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज कंपनी में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ हुआ। 24 कंसल्टेंट्स को दी जाने वाली 2 करोड़ 98 लाख रुपए की रकम गैर कानूनी करार दी गई। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज कंपनी ने नाअहल अफराद को भी गाड़ियों से नवाजा। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर को गैर कानूनी 1 करोड़ 13 लाख रुपए की गाड़ियां दी गई। मुफ्त दरसी किताबों की सप्लाई बंद होने का खदशा। सरबराह प्रिंटर एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन खालिद परवेज कहते हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड के जिम्मे हमारे 11 अरब रुपए वाजिबुल अता हैं। 60 के करीब प्रिंटर्स ने कुतुब की प्रिंटिंग में हिस्सा लिया था। तालीमी मैदान में अपने जोहर दिखाने वाले मुज़म्मिल महमूद को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। मुज़म्मिल महमूद मुस्लिम लीग नून टीचर विंग में बतौर चीफ कोऑर्डिनेटर जिम्मेदारियां से अंजाम देंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। PMS अफसरान का प्रमोशन सिलेक्शन बोर्ड का मुतालबा। PMS एसोसिएशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को मरासला लिख दिया। कहा ग्रेड 19 और 20 के मुलाजमीन को सीनियर मैनेजमेंट कोर्स भी करवाया जाए। कमिश्नर लाहौर से MM आलम रोड और लिबर्टी मार्केट के ताजरों की मुलाकात। साबिक रुकन सूबाई असम्बली हाफिज मियां नमान ने वफ्द की क़यादत की। ताजर रहनुमाओं ने मोहम्मद अली रंधावा को अपने मसाइल से आगाह किया। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। निजी कंपनी सेफ सिटी अथॉरिटी के खराब कैमरे ठीक करेगी। IG पंजाब का चीनी कंपनी के अहदेदारान के साथ अहम इजलास। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा हसास मुकामात की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग का अमल मजीद मौसर होगा। लाहौर रंग ने 23 मई को खराब कैमरों की निशानदही की थी। माली साल का आखिरी महीना 25 से ज्यादा हुकूमती महकमों की कारकर्दगी सिफर। सोशल सेक्टर के 457 और स्कूल एजुकेशन के 329 मनसूबों पर काम हुआ। लिटरेसी के 7 और स्पेशल एजुकेशन की सिर्फ 4 मनसूबों पर काम हो सका। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की तरक्याती स्कीम के लिए 7 अरब रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी। सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की। शहर से गदागर माफिया के खात्मे का मिशन। CCPO का गदागर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। पुलिस ने रवा साल 3000 से जायद भिखारियों को हिरासत में ले लिया। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल जारी। 119 हेड कांस्टेबल्स और ASI के अगले ओहदों पर तरक्की। महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का महकमाना तरक्कियों के अमल को मजीद तेज करने का हुक्म। तहसीलदारों, सुपरिटेंडेंट्स और प्राइवेट सेक्रेटरीज के तकर्रुर और तबादले। तहसीलदार शालामार सजाद इकबाल असिस्टेंट कमिश्नर HR एंड कोऑर्डिनेशन कसूर तैनात। तहसीलदार गोजरा नईम जान असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर फैसलाबाद मुकर्रर। सऊदी एविएशन का आला सतह का बस पाकिस्तान पहुंच गया। लीड इंस्पेक्टर मोहम्मद मचरी की क़यादत में 8 रुकनी टीम लाहौर आमद। एयरपोर्ट और हिफाजती इक़दामात बारे ब्रीफ किया। सिक्योरिटी असिस्टेंट टीम में सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन और कॉमर्स डेवलपमेंट क्लब के इश्तराक से हेले कॉलेज में ब्लड कैंप का इनेकाद। सदर नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन डॉक्टर सजात ने कहा पाकिस्तान में सालाना 5 से 6 लाख ब्लड बैंक की जरूरत होती है। 200 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए।
फ़नी खिदमात पर 6 बार निगार अवार्ड और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।